हेलो गाइस, क्या हाल है। होप आप सभी के होपफुली इस कोविड के टाइम में आप अपने घर पे बैठ के आपकी जेई की प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आपकी जेई की प्रिपरेशन अच्छी बनाने के लिए हम लोग ले आए हैं इस विज्ञान जेई चैनल के माध्यम से आपके सामने एक और बेहतरीन चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली ये जो टर्म है सरफेस केमिस्ट्री किस चीज़ को बताती है। बेसिकली कोई सरफेस फिनोमिना या फिर कोई बॉडी के ऊपर फिनोमिना हो रहा है, उसको सरफेस केमिस्ट्री कहा जाता है। उस स्टडी को सरफेस केमिस्ट्री कहा जाता है। पहला इसमें जो टर्म आता है उसको एड्जॉर्प्शन कहते हैं। बेसिकली एड्जॉर्प्शन क्या होता है, जब कोई एड्जॉर्बेट पार्टिकल, क्या एड्जॉर्बेट पार्टिकल किसी एड्जॉर्बेंट की सरफेस पे जाके एड्जॉर्ब हो जाता है। मैं अभी टर्म क्या बोल रहा हूँ, एड्जॉर्ब, एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्बेट तो हो जाता है, तो उसको एड्जॉर्प्शन कहा जाता है। जैसे सपोज करिए ये सॉलिड है। अब सॉलिड के अगर ये ऊपर ऊपर ही सिर्फ चिपक रहा है ना, एयर, यहाँ पे ये एयर है और ये एयर सॉलिड के ऊपर ऊपर ही चिपक रही है, तो इसको एड्जॉर्प्शन कहा जाएगा। अगर ये सॉलिड के अंदर, बल्क के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर जा रही है, तो इसको एब्जॉर्प्शन कहा जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस की। किसकी डिफरेंस की? एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन की। आखिर भाई होता क्या है इसका डिफरेंस? तो क्या ये एक सरफेस फिनोमिना है जो सिर्फ ऊपर ऊपर से होता है। क्या ऊपर ऊपर से होता है। फिर होता है एक बल्क बल्क फिनोमिना, ये एब्जॉर्प्शन होता है। ये पूरी बॉडी के अंदर घुस जाता है। ये सिर्फ ऊपर ऊपर होता है, ये अंदर घुस जाता है पूरा। ठीक है। एब्जॉर्बेंट होता है इसमें इसमें एड्जॉर्बेंट होता है। इसकी जो रेट है ना, वो टाइम के साथ कम हो जाती है। क्या है, धीरे धीरे थकने लग जाता है ये। पर ये कांस्टेंट रेट है, उसी एनर्जी के साथ पूरी बॉडी में फैलता है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है एक सिलिका जेल, जो पुड़िया आती है ना छोटी सी। अपन कई बार बचपन में सोचते हैं कि इसको खा लेंगे तो क्या होगा, अपने मुंह के अंदर वो फूल जाएगी। बोटल्स के साथ, कई बार जूतों के बॉक्सेस के अंदर, कई बार ग्लास वेयर के अंदर। तो बेसिकली वो उस डब्बे के अंदर प्रेजेंट वाटर मॉइस्चर जो होता है ना एयर में, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए होती है। ये सिलिका जेल है ना, ये ऊपर ऊपर, ये अपनी सरफेस के ऊपर ऊपर ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इसको एब्जॉर्ब करती है। और वेयर हैज ये एनहाइड्रस CaCl2, क्या है, एनहाइड्रस CaCl2 है, एनहाइड्रस CaCl2। अगर इसमें वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है तो ये हाइड्रस CaCl2 बन जाता है। क्या बनता है? CaCl2 डॉट 2H2O, 2H2O डॉट 2H2O। वैसे ही आपने देखा हो तो CuSO4, उसका कलर क्या होता है? ब्लू कलर होता है जनरली, अपने को लगता है। बट क्या होता है, जब वो एनहाइड्रस CuSO4 होता है ना, तो वो वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। जैसे उसको किसी मॉइस्चर के कांटेक्ट में लेते हैं तो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को अट्रैक्ट कर देता है और वो ब्लू कलर में बन जाता है। तो उसके पीछे ये रीज़न है। उसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं कि ये एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल बेसिकली क्या होता है कि आप कोई चारकोल का टुकड़ा लो, चारकोल यानी कोयले का टुकड़ा ले लो, आप इतना समझ लो। उसको हीट गन हो गई या एयर ड्रायर हो गया ना, उससे बहुत जोर से हीट कर दो उसको 10 एक मिनट के लिए। तो क्या होता है, उसके जो पोर्स होते हैं ना, वो पोर्स खुल जाते हैं। वो पोर्स खुल गए ना, तो उसको एक्टिवेटेड चारकोल कहा जाता है। फिर क्या होता है कि अगर कोई इम्प्योर चीज उसके अंदर डालते हैं तो उसके इम्प्योरिटी जो है ना, उसके पोर्स के अंदर रुक जाती है। उसको सीव का काम, मतलब छलनी का काम कर देता है ये एक्टिवेटेड चारकोल। तो अब आपको पता चला कि एक्टिवेटेड चारकोल आखिर बनता कैसे है। तो क्या होता है, अगर इम्प्योर वाटर उस एक्टिवेटेड चारकोल के अंदर डालते हैं ना, तो प्योर वाटर कुछ देर में आ जाता है। और गाँव में आज भी ये वाली टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वाटर प्योरिफिकेशन में। क्यों? वहाँ पे जो है गाँवों में अभी भी जो है लोग लकड़ी को जला के खाना बनाने की प्रक्रिया करते हैं। जो खाना बन जाता है उसके बाद जो कोयला होता है लकड़ी का, उसको वो धूप में सुखा देते हैं। गर्म वहाँ पे हवाएं चलती है गाँव में, राजस्थान में। तो क्या होता है कि वो जो चारकोल की टुकड़ियाँ हैं ना, वो कोयले की टुकड़ियाँ, वो एक्टिवेटेड चारकोल बन जाती है। फिर उसको जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में ग्राइंड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है उस चारकोल का। और फिर उसको पानी के अंदर डाल देते हैं, तो वो सारी इम्प्योरिटी सक कर देता है और वो नीचे जाके सेटल हो जाता है। इससे पानी प्योरीफाई हो जाता है। अब आते हैं हम एब्जॉर्प्शन के ऊपर। इसमें होता है एड्जॉर्प्शन। क्या होता है? इसमें एड्जॉर्प्शन होता है। इसमें एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन में कोई गैस ए और कोई गैस बी है। इसमें से कोई एक गैस ए मान लेते हैं, वो वाटर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। तो क्या करेंगे, अपने को ओनली बी गैस चाहिए ना, तो अपन पानी की छिड़काव करेंगे इस परफोरेटेड प्लेट के थ्रू, और गैस ए जो है वो पानी के साथ एब्जॉर्ब हो जाएगी और गैस बी जो है वो पानी के साथ बाहर निकल जाएगी।
अब हम बात कर रहे थे डिसॉर्प्शन की। जब क्या होता है, ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन को डिसॉर्प्शन कहा जाता है। अब ये डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है सॉर्प्शन। सॉर्प्शन मतलब जब एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ टेक प्लेस करे उसे सॉर्प्शन कहा जाता है। फिर एड्सॉर्प्शन जो होता है ये दो टाइप का होता है। एक होता है फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन, या फिर फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन। ये क्या होता है, फिजिक्स ऑप्शन जो होता है, इट इज ड्यू टू वीक वंडरवॉल फोर्सेस बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट पार्टिकल। ये केमिक्स ऑप्शन क्या होता है, इट इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या कोई बॉन्ड बन जाता है एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट पार्टिकल के बीच में। फिर होता है इट टेक प्लेस, जो फिजिक्स ऑप्शन है, इट टेक प्लेस एट लो लो टेम्परेचर। केमिक्स ऑप्शन इट टेक प्लेस हाई टेम्परेचर। ये मल्टी लेयर होता है, ये मोनो लेयर होता है। इसकी जो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो होती है -20 टू -40 किलो जूल पर मोल, और इसकी जो होती है -80 टू -240 किलो जूल पर मोल होती है। फिजिक्स ऑप्शन जो होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे ये घटता जाता है, और जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ेगा केमिसॉर्प्शन बढ़ेगा, फिर बाद में कम होगा। इनके ग्राफ जो हैं ये है, देख सकते हैं ग्राफ। ये होता है, इसको स्पेसिफिक हीट कोई की आवश्यकता नहीं है, इसको बिना कोई स्पेसिफिक हीट के बन जाता है, और इसको स्पेसिफिक हीट चाहिए होती है एक सर्टेन टेम्परेचर पहुंचने के बाद ही केमिसॉर्प्शन होता है। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। क्या है, आप अभी कोविड के समय में पढ़ तो यूं ही नहीं रहे होंगे, कम पढ़ रहे होंगे, तो आप सभी को आपकी जो किताबें हैं उनके ऊपर धूल की परत जम गई होगी। क्यों जमी है कि नहीं जमी है, कमेंट में मेरे को बताओ। तो ये धूल की परत जम रही है ना, ये है फिजिक्स ऑप्शन आपका। क्या है, धूल की परत आपके फिजिक्स ऑप्शन है। और ये जो, मानो आप मम्मी अपने किचन में खाना बना रही है, क्या खाना बना रही है, जहाँ पे स्टोव रखा हुआ होगा ना घर पे, स्टोव के ऊपर की जो छत है ना वो कई बार ऑयली हो जाएगी, या फिर जहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है ना, एग्जॉस्ट फैन के पास में आप जगह देखोगे तो वहाँ पे वो ऑयली और मतलब काफी सारा कचरा फंस जाता है। तो वो जगह है ना, वो केमिस ऑप्शन हो रही है, और यहाँ पे जो किताब के ऊपर रेती जम रही है ना, ये फिजिक्स ऑप्शन है। अब आते हैं ये कुछ एक टर्मिनोलॉजीज पे। ये एक्स जो होता है ये मास ऑफ एड्सॉर्बेट होता है, एड्सॉर्ब। मास जो होता है ये एम जो होता है ये एड्सॉर्बेंट का मास होता है, और एक्स बाय एम जो है ये एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन होता है। तो सबसे पहले आता है एक फर्नॉल्डिच, या जिसको इसको कुछ भी बोल सकते हैं आप, आपको कॉन्सेप्ट से मतलब है, ठीक है। फर्नॉल्डिच का जो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म था उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार था। आप टेंशन मत कीजिए, आपको जो मैं नोट्स दूंगा वो एकदम साफ सुथरे दूंगा। तो क्या उसने प्लॉट किया था ग्राफ, वाई एक्सिस पे उसने लिया था एक्स बाय एम, और एक्स एक्सिस पे लिया था पी, सेचुरेशन प्रेशर, ठीक है। तो उसने क्या कहा था, ये जो एक्स बाई एम है, कुछ प्लेस पे ये एक्स बाय एम स्टार्टिंग में जो है ये इससे रिलेट होगा, फिर कुछ हिस्से में ये इससे रिलेट होगा, और कुछ हिस्से में जैसे ही ये ग्राफ सीधा होने लगता है वो कांस्टेंट हो जाता है। इनिशियल ऐसा, बीच में x बाय एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n, और कुछ समय बाद कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट। तो क्या होता है, लो प्रेशर पे जो है ये ग्राफ कुछ, मैं अभी बोला लो प्रेशर पे ग्राफ ऐसा आएगा, हाई प्रेशर पे क्या होता है, ग्राफ कांस्टेंट हो जाता है। क्या, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस बिकम कांस्टेंट विच इंडिकेट द एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर। ग्राफ वहां पे हॉरिजॉन्टल हो जाता है। और मीडियम या मॉडरेट प्रेशर पे क्या होता है, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर टू द पावर 1/n, और 1/n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, ये आपको पता ही है, ये इसका फॉर्मूलेशन है, और दिस इज नोन एज फर्नॉल्डिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, एंड इट्स वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट, ठीक है। इफ अगर इसको और फर्दर कैलकुलेशन करें तो इसके लॉग लेने के बाद ये इक्वेशन आएगी हमारे पास, ठीक है। क्या आएगी, लॉग लेने के बाद ये इक्वेशन आएगी, और इस इक्वेशन से ये ग्राफ प्लॉट करना बहुत आसान है। क्यों, इसको अपन इस वे में ले सकते हैं, y बराबर m x प्लस c, ये बेसिक
मैथ्स में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो आप सबने पढ़ी होगी। इस वाले जो इक्वेशन है इसमें हम प्रेशर को कंसंट्रेशन से रिप्लेस कर दे तो सेम इक्वेशन आएगी। आप इसको फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं और डायरेक्टली, ठीक है। फिर होता है लैंगमुर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। बेसिकली ये जो लैंगमुर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है ये फर्नोल्डिच का स्पेशल केस है। उसका फॉर्मूला ये है, इसके कुछ केस है, अगर लो प्रेशर पे दें तो ये इसकी जो वैल्यू है नेग्लिजिबल टू 1 हो जाएगी, तो ये वापस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा। हाई प्रेशर है तो इसकी वैल्यू बीपी के बराबर होगी और प्रेशर से प्रेशर कट के वापस ये कांस्टेंट आएगा, बात वही की वही फर्नोल्डिच आइसोथर्म होगा। फिर आता है कि अगर ये जो फॉर्मूला है ना गैसियस स्टेट में आएगा, अभी के लिए बस आप इसको याद रख लो, ये डायरेक्ट सीधा रटना है। ये गैसियस स्टेट का अच्छा फॉर्मूला है, इसका अच्छा डेरिवेशन है, मैं आपको गैसियस स्टेट में बताएंगे। फिर होता है थर्मोडायनेमिक इफेक्ट। क्या होता है, ये वाली इक्वेशन हमने सबने पढ़ी होगी, गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर कोई सॉलिड प्लस गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो ये जो एंट्रोपी है ये कम होगी, डेल्टा एच इसका कम होगा। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि, ठीक है। स्पॉन्टेनिटी जो है ना ये हमेशा बनी रहेगी क्योंकि इसका डेल्टा जी की वैल्यू भी नेगेटिव आती है। ये है इसका कंडीशन, ठीक है। ये देखें, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फिजिक्स ऑप्शन डिक्रीजेज एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अपन कांस्टेंट प्रेशर ले लेते हैं, ठीक है। और इस एग्जाम्पल को आप देख सकते हो, ये जो गैस T1 T2 T3 इस एग्जाम्पल के से रिलेटेड ही है ये नाइट्रोजन वाले से ग्राफ। ओके, अब अपन पढ़ते फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ये अच्छा टॉपिक है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। प्रेशर ऑफ गैस अपन ने अभी पढ़ा था, फर्नोल्डिच आइसोथर्म। टेम्परेचर वाला अभी अपन ने पढ़ा कि ये वाला एग्जाम्पल जो है ना, ये वाला एग्जाम्पल थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसका एड्सॉर्प्शन की रेट कम हो जाएगी, ठीक है। तीसरा सरफेस एरिया मोर द, चौथा सरफेस एरिया मोर द सरफेस एरिया मोर विल बी द एड्सॉर्प्शन, सीधी बात। अब आता है कोलोइडल सोल्यूशन के ऊपर। क्या होता है, इट इज अ हेटेरोजेनियस सिस्टम ऑफ मिक्सचर्स, इट्स डायमीटर इज बिटवीन 10 की पावर -9 मीटर टू 10 की पावर -6 मीटर, दैट इज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन। क्या होते हैं ट्रू सॉल्यूशन, इसके पार्टिकल की जो साइज है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होती है, और सस्पेंशन जो होते हैं ये होते हैं हेट्रोजेनियस, ये भी होते हैं, बट इनके पार्टिकल की साइज जो है ये 10 की पावर -6 मीटर से बड़ी होती है। और बेसिकली जो कोलोइडल सॉल्यूशन है ना ये ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन के बीच के होते हैं। इसके बाद आता है एक डिस्पर्स्ड फेस, डिस्पर्सन मीडियम, और एक कोलोइडल। मतलब सब्सटेंस या फिर सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल। हम यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं बोलते हैं, सॉल्यूशन नहीं बोलते हैं, सॉल बोलते हैं। आप इतना ध्यान रख दीजिए, ये कोई सब्सटेंस है, ये वो मीडियम है जिसमें सब्सटेंस को घोला जा रहा है, और ये जो फाइनल प्रोडक्ट है या मिक्सचर है वो हमारे पास। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स की, तो बेसिकली पहला क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। पहला है सॉलिड इन सॉलिड, क्या बोलते हैं, सॉलिड इन सॉलिड, इसको कहते हैं सॉलिड सोल। तो इसका पहला एग्जांपल, इसका एग्जांपल है एलॉय, मेटल के जो एलॉय होते हैं जितने भी, वो इसका एग्जांपल होते हैं। हम मार्बल्स खेलते हैं कंचे, वो इसका एग्जांपल होते हैं। बहुत सारे मिनरल्स जो मिलते हैं ना अपने को अर्थ क्रस्ट में, वो इसका एग्जांपल होते हैं। फिर आता है सॉलिड इन लिक्विड, इसको बोलते हैं सॉल, सॉलिड इन लिक्विड, जैसे जिलेटिन का सॉल्यूशन हो गया, गोल्ड सॉल हो गया, या फिर जितने आयरन FeOH होल थ्राइस का सॉल हो गया, ये सब जो है प्रोटीन, ये सब जो है सॉलिड इन लिक्विड के एग्जांपल होते हैं। सॉलिड इन गैस को एरोसोल बोलते हैं, और ये जैसे कि धुआं, स्मोक, स्ट्रॉम, रेती के पार्टिकल होते हैं हवा के अंदर, उसको एरोसोल बोलते हैं। अब होता है लिक्विड इन सॉलिड, इसको बोलते हैं जेल। जेल मतलब चीज, बटर, कर्ड, ये सारे जो चीजें हैं ये इसके अंदर आती है लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन लिक्विड मतलब इमल्शन, लिक्विड इन लिक्विड मतलब इमल्शन। मिल्क, कॉस्मेटिक्स, अपना खून, मेडिसिन्स, ठीक है। लिक्विड इन गैस, इसको भी एरोसोल बोला जाता है, जैसे फॉग, क्लाउड, मिस्ट, और ये जो वाटर वेपर्स होती है वो मॉइस्चर। अब आता है गैस इन गैस,
गैस इन सॉलिड, सॉरी, गैस इन सॉलिड, इसको बोलते हैं सॉलिड सॉल। ये होता है प्यूमिक स्टोन। प्यूमिक स्टोन आपने देखा हो, वो कई बार बोलता है ना कि ये राम सेतु है। मैं गया था रामेश्वरम, वहां से ये प्यूमिक स्टोन लेके आया था, पानी के ऊपर तैरता है। बेसिकली कुछ नहीं होता है, जो सॉलिड है ना, डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, सॉलिड होता है, और इस सॉलिड के अंदर बहुत सारे खड्डे होते हैं, पोर्स होते हैं। तो क्या होता है, जो एयर लॉक्ड है ना इस पोर्स के अंदर, वो उस पत्थर को फ्लोट करने के लिए मजबूर करती है। और उस समय, पुराने समय, रामायण के समय में भी राम भगवान ने इन्हीं स्टोन्स का यूज किया था लंका तक जाने के लिए। वो यूं ही बताते हैं कि इन्होंने राम लिखा होगा, कुछ उसका महत्व होगा, बट यूं नहीं है कि ये है प्यूमिक स्टोन। बेसिकली साइंटिफिक रीजन है इनके तैरने का। ओके, घड़े होते हैं, पोरस पोर्ट्स, ये सारे इसके एग्जांपल है। लिक्विड, गैस एंड लिक्विड यानी फोम, ये फोमिंग जेल, अपन जो शेविंग क्रीम यूज करते हैं वो सब, ये इसके एग्जांपल है। फिर होता है, आप बोलोगे गैस एंड गैस क्यों नहीं भाई, गैस एंड गैस क्यों नहीं? आपको बता दें, गैस एंड गैस जो होता है ना, वो हमेशा होमोजेनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। और अपन जब कोलॉइड्स की बात करते हैं ना, वो हमेशा हेट्रोजीनियस होता है। तो इसलिए गैस इन गैस को इस लिस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। तो टोटल ये होते हैं 8 टाइप ऑफ कोलाइड्स इन आर देयर इन नेचर। और गैस इन गैस जो होता है ये होमोजीनियस इन नेचर होता है। अब यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं कोलॉइड्स। दूसरा है जिनके डिस्पर्जन और डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस पे करते हैं। एक होता है लायोफिलिक, एक होता है लायोफोबिक। मतलब सॉल्वेंट लविंग, सॉल्विंग हेट। फिबिक मतलब होता है लायोफोबिक मतलब हेट, फिलिक मतलब लव। अब तुमको किसी को बोलना हो कि फिलिक है, तो तुम बोल सकते हो कि आई फिलिक यू, ठीक है? उसको समझ में भी नहीं आएगा, ओके? साइंटिफिक भाषा में तुम बोल सकते हो। क्या होता है लायोफोबिक? फिलिक से अपन और इसका डिफरेंस करते हैं, लायोफिलिक, लायोफोबिक। क्या होता है? अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के। लायोफोबिक में रिपल्शन होता है। इट कैन इजीली बी प्रिपेयर, इट हैव स्पेशल मेथड्स, रिवर्सिबल इन नेचर, बहुत स्टेबल होती है। इरिवर्सिबल इन नेचर होता है और अनस्टेबल होती है और बहुत आसानी से टूट जाती है। कोई भी आप मतलब कोई भी रिएजेंट यूज करके या फिर किसी शेक करके ज्यादा से उसको, ये जो कोलाइड्स होते हैं लायोफोबिक कोलाइड, उनको तोड़ सकते हो। उसका एक एग्जांपल है गोल्ड गोल्ड नंबर क्या बोलते हैं, गोल्ड नंबर उससे रिलेटेड एक टर्म है। जैसे FeOH होल थ्राइस का कोलाइड है, ये बहुत इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है जब इसमें अगर FeCl3 डालें तो, ठीक है, ये कोगुलेट कर जाएगा। ये इजीली कोगुलेट नहीं होता, ये इजीली कोगुलेट हो जाता है। ये इफेक्टिव हाइड्रेशन या सॉल्वेशन टेक प्लेस, नो हाइड्रेशन टेक प्लेस। इसके एग्जांपल से कि ये ऑर्गेनिक सॉल्ट, स्टार्च, जिलेटिन, ये सब इसके एग्जांपल है। सबसे बेसिक एग्जांपल बताता हूँ। अपने पास बचपन में एक गोंद की बोतल हुआ करती थी जिससे अपन आर्ट एंड क्राफ्ट में पेपर चिपकाया करते थे। तो कई बार अपने को नहीं चाहिए होती तो अपन क्या करते हैं, उसको खुला छोड़ देते और खुला छोड़ने के बाद अपनी मम्मी को बोलते कि देखो ये सूख गई है, मेरे को नहीं ला के दे दो। पर मम्मी अपनी बहुत होशियार की, हाँ बेटा, मैंने भी तुम्हारे जैसे ऐसे काम बहुत किए हमने स्कूल के टाइम में। तो उसमें मम्मी क्या करती, पानी डाल देती और उसको हिला के अपने को दे देती, बोले कि ये ले अब इसको यूज कर दे, सेम ऐसी, और वो उसका टेक्सचर भी सेम आ जाता। तो बेसिकली वो लायोफिलिक नेचर में होते हैं, इजीली बनाए जाते हैं। लायोफोबिक क्या होते हैं, जितने भी जितने भी मेटल के जो है ना सॉल, वो सारे लायोफोबिक नेचर में होते हैं, बहुत मुश्किल से प्रिपेयर होते हैं स्पेशल मेथड्स के थ्रू। अब अपन बात करते हैं टाइप सी के ऊपर, क्लासिफिकेशन सी से, बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल। पहला है मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड, अ लार्ज, क्या, अ लार्ज नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और अ substance aggregate together to form a specific species having a size in a colloidal range. The species is called multimolecular colloid, such as solution of gold, Ag, etc. तो क्या होता है कि ये ऐसे ऐसे ना ग्रुप में बना देते हैं। ये ग्रुप जो है ना, अभी एक पर्टिकुलर अगर कोलॉइडल साइज के अंदर है ना, तो ये कोलॉइडल ग्रुप में आएगा। जैसे अब देख लें कि सल्फर 8 जो है ना, वो अराउंड 1000 पार्टिकल्स के ग्रुप के अंदर रहता है कोलॉइडल सॉल के अंदर। होता है मैक्रो मॉलिक्यूलर, मतलब बड़े मॉलिक्यूल। क्या होता है मैक्रो मॉलिक्यूलर? इन अ suitable solvent form a sol in which the size of macromolecular may be
in the colloidal range. Such system is called macromolecular colloid. Such as polymers of starch, nylon, बड़े बड़े जितने भी बायोमोलिक्यूल के पॉलीमर्स होते हैं वो सारे मैक्रोमोलिकुलर ही होते हैं, नायलॉन 66। और एक होता है एसोसिएटिव कोलाइड। सम सब्सटेंस ऑन हाई कंसंट्रेशन show colloidal behavior due to formation of the aggregate particles. This aggregate particles is called micelle formation, also called as associative colloids. Such as अपन सोप की बात करें, जैसे सोप जो होता है ये सोडियम स्टेरेट होता है। क्या होता है? सोडियम स्टेरेट। इसका ये फॉर्मूला होता है C7H35COONA। या डिटर्जेंट होता है, ये भी सोडियम पोटेशियम पामेटरेट होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ मिसेल इन पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर होता है, उसको क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। और पर्टिकुलर मिस कंसंट्रेशन के बाद ही होते हैं, उसको बोलते हैं क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। ठीक है, CMC फॉर सोप इज दिस। ये उसका मैकेनिज्म है। क्या होता है? ये मॉलिक्यूल है सोप का, उसका स्ट्रक्चर ये होता है और इसको ऐसे हम डिनोट करते हैं। तो ये जब होता है ना, बीच में जो है नॉन पोलर पार्ट है और ये पोलर पार्ट है। ये यहाँ पे जो ऑयल का ड्रॉप जो होता है ये भी नॉन पोलर होते हैं। ये जो नॉन पोलर अट्रैक्ट होके एक क्लस्टर बना देते हैं, इसी को मिसेल कहा जाता है। और बाहर होता है H2O, तो इस क्लस्टर को मिसेल कहा जाता है। और ये क्लीनिंग एक्शन होता है। ये अपना ग्रीस या ऑयल है क्लोथ पे, ये मिसेल उसके ऊपर गई, उसको चिपका दी अपने नॉन पोलर एंड से, और यहाँ पे पोलर एंड है। तो अपन जब उनको रगड़ते हैं ना, घिसते हैं, तो क्या होता है कि एजिगेट होते हैं और ये जो पोलर पार्ट है ना, इस पूरे मॉलिक्यूल को बाहर खींच देता है। ग्रीस ड्रॉपलेट सराउंडेड बाय द स्टेरेट आयन ग्लोब्यूलर फॉर्म में आ जाते हैं और ये बाहर आ जाते हैं। क्या होता है? हाइड्रोफिलिक हेड अटैच्ड बाय वाटर एंड सोडियम प्लस while the hydrophobic tail is dissolved in grease and oil। और अपन जब उसको धोबी जब मारता है उसको पत्थर के ऊपर, तो पानी के साथ वो भी जो सोप है वो उसको ऑयल को लेके निकल जाता है। तो ये होता है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप यूजिंग मिसेल। तो बस आज के लिए इतना ही हम रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इस चैनल के बारे में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करें। इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए हमको भी एनर्जी मिलती है इसी चीज़ से। और हम हमारा 100% दे रहे हैं, हम हमारे रिटर्न नोट्स आपको दे रहे हैं। तो आप प्लीज़ अपना भी 100% दीजिए, अच्छी तरह पढ़ाई कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो हम आपकी प्रिपरेशन में 110% कुछ ना कुछ नया इनपुट दे के ही जाएंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में अपन यहाँ से ही शुरू करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल लायोफोबिक प्रिपेयर कैसे करने हैं सॉल्व। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और कोविड के टाइम सेफ रहिए। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू विद्यान जेई चैनल। ओके, बाय।